हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स देखो भाई, मॉर्निंग का टाइम हो गया है और बस बच्चे भी फटाफट तैयार हो रहे हैं। मैं भी जो है टिफ़िन पैक करने की तैयारी कर रही हूँ। बाबू वैन आ गई क्या? हॉर्न की आवाज़ आ गई, वैन आ चुकी है। आज तो बहुत जल्दी वैन है कि बाप रे, अभी 7:45 ही बज रहे हैं और अभी टिफ़िन भी तैयार नहीं हुआ, ना बच्चे तैयार हो गए। बाप रे, जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना, वैन के हॉर्न की आवाज़ आ गई। चलो भाई जल्दी जल्दी करती हूँ। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे बन रही है आज हमारे यहाँ मैक्रोनी। तो इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है, प्याज डाली है और ना गाजर जो है वो कद्दूकस करके डाली है, क्योंकि ना बच्चे निकाल के फेंक देते हैं। तो यहाँ पे कद्दूकस करके डाल दी। फटाफट दूध भी रख दिया गर्म होने के लिए बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बॉयल होके पहले ही रख दी थी। ये देखिए मैक्रोनी रेडी है बिल्कुल। मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। टिफ़िन वगैरह भी सब मैंने खोल के रखे हुए हैं, इनके जल्दी से पैक कर दूँगी। देखिए अभी यहाँ पे टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं और अभी मैं उस स्कूल से आ गई थी ऊपर। जैसा कि मेरा रोज़ का रूटीन है, एक बार मैं नीचे जाती हूँ, फिर 1 आध घंटे वहाँ रुकती हूँ, असेंबली वगैरह ख़त्म हो जाती है। फिर मैं ऊपर आती हूँ और पति देव को दवा वगैरह देती हूँ, उनको नाश्ता कराती हूँ और फिर से हम लोग नीचे जाते हैं। फिर उसके बाद तो फिर छुट्टी होने के बाद ही आते हैं। तो थोड़ा सा अभी टाइम ऐसे ही चल रहा है, पर मतलब हमेशा ऐसे ही नहीं था कि मैं ऊपर नीचे ही करती रहती थी। लेकिन अभी जब से थोड़ा सा पति देव की ऐसे तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है, तब से थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज हम करते हैं। तो बस यहाँ पे पतिदेव वेट कर रहे हैं कि मैं कब आऊँ और कब हम दोनों नीचे चलेंगे। और इनकी एक्चुअली फिजियोथेरेपी होती है ना, तो इतना टाइम हो ही जाता है। 9 बजे से आती है फिजियोथेरेपी वाली दीदी। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि आज वो आई 10 बजे। वैसे वो आती है 9 बजे और आज वो 10 बजे आई थी, तो अभी अभी गई हैं। तो बस अभी इनको मैंने नाश्ता कराया है और अब फटाफट हम दोनों जाएंगे नीचे। और फ्रेंड्स आज हमारी है मैरिज एनिवर्सरी और आज ना 16 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो फिलहाल ज़्यादा कुछ तो हम लोग नहीं करेंगे यार, बाहर बाहर जाना तो नहीं हो पाएगा, आप भी समझ सकते हैं किस लिए। और उसके बाद अभी नीचे थोड़ी सी हम लोग पार्टी करेंगे, क्योंकि किसी का बर्थडे वगैरह रहता है ना, तो हम लोग नीचे जो है सेलिब्रेट करते हैं, केक वगैरह हम लोग मंगाते हैं। तो अभी सबको पता है कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो सब टीचर्स भी अपने आप ही तैयारी में लगी हुई हैं। तो पार्टी हमारी तरफ से रहेगी, केक वगैरह वो लोग लेके आ रही हैं कि केक कटिंग करना ही पड़ेगा, हम तो मना कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं नीचे अभी क्या क्या तैयारियां होंगी, वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल वो सारी चीज़ें हम छुट्टी की बात करते, लगता है मम्मी आ गई। मम्मी डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी, अपने नॉर्मल मतलब चेकअप जो रहता है उसके लिए। फिलहाल यहाँ पे देखो पतिदेव रेडी हो गए हैं और ये जा रहे हैं नीचे अभी। चलो मैं आती हूँ, ठीक है, दरवाजे वगैरह मैं बंद करके आती हूँ। यहाँ पे अभी भाई पतिदेव जो है ना वो नीचे चले गए हैं और मैं थोड़ा सा दरवाजे वगैरह, जैसे कि किचन का दरवाजा है पीछे के साइड, देखो ये खुला ही हुआ है। तो चिड़िया वगैरह बहुत सारी अंदर आती रहती ना, तो ये दरवाजे वगैरह मैं बंद कर लेती हूँ। और क्योंकि मम्मी भी अभी घर पे नहीं है, मम्मी पापा दोनों लोग डॉक्टर के यहाँ गए हैं। तो फिलहाल वो अपने मतलब मंथ में एक बार जाते ही हैं, नॉर्मल शुगर वगैरह है तो उसके चेकअप के लिए। और पूरे मंथ की फिर उनको दवा मिल जाती है। और हमारे मिट्ठू जो है वो अभी बाहर बैठे, इसीलिए मैंने कहा पहले उनको बेचारों को अंदर कर लेते हो, कुछ खाने पीने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि अभी 11 बज गया है। और सुबह क्या रहता है ना, एक बार उनको भी पूरा क्लीन करके साफ़ सुथरा करके और सामने ना हम लोग टांग देते हैं, जिससे कि उनको थोड़ी धूप वगैरह लगती है ना, तो अच्छा रहता है। थोड़ा पक्षी हैं बाहर की धूप हवा उनको भी लगनी चाहिए। तो ये देखो भाई, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ से धूप थोड़ी चली गई, नहीं तो सुबह मॉर्निंग की जो धूप आती है ना सीधी यहीं पे आती है, तो थोड़ा सा इनको भी धूप वगैरह लग जाती है ना, ठंड का मौसम अच्छा लगता है इनको भी। क्या बोल रहा है मिट्ठू? क्या बोल रहा है? देखो कितने प्यारे मिट्ठू हैं, काटते भी नहीं है। कभी कभी जो गुस्सा हो जाते हैं ना फिर काटते हैं, वैसे नहीं काटते हैं। मिट्ठू चलो अंदर, अंदर चल रहे हो? हाँ अंदर चल रहे हो। देखो कितना खुश हो गया, इसको लेने आ गई ना मैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हाँ अरे वाह, अरे वाह, क्या बोल रहे हो? चलो इनको अंदर लेके चलते हैं अभी। तो हमारे मिट्ठू आ चुके हैं अंदर और इनको अब हम देंगे खाने के लिए। देखिए मैरी गोल्ड बिस्किट इनके फेवरेट हैं ये बिस्किट। और सुबह से ना भूख लगी रहती है और अंदर आने के बाद ना इनको मिर्ची वगैरह दो ना तो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। और इनको ये बिस्किट ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली ना इन्हीं के लिए ख़रीद के आते हैं। देखो दोनों ने ले लिए, देखो ये किस तरीके से खा रहा है, ये देखो बहुत जल्दी फटाफट अब ये खाने में लग जाएंगे दोनों के दोनों। और ना फेवरेट इनके बिस्किट है। तो अभी पानी ना थोड़ी देर बाद दूंगी, पानी तुरंत दे दो ना, ये बिस्किट पानी के अंदर डाल देते हैं, फिर ये खा भी नहीं पाते हैं।
खा लो मिट्टू, क्यों भाग रहे हो? मैं आपका बिस्किट नहीं छीनूंगी। देखो मैं बैठी हूँ ना सामने, तो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। मिट्टू अभी देखो मैं इधर आऊँगी ना फिर उधर, इसको डिस्टर्ब होता है। चलो भाई इनको भी दे दिया, अंदर कर लिया। अभी मैं ये दरवाज़ा बंद कर देती हूँ और फिर मैं अभी चलती हूँ नीचे। भैया पतिदेव तो नीचे जा चुके हैं और मैं भी नीचे चलती हूँ। नीचे के अभी काम फिलहाल तो हो गए हैं अभी तक के, फिर जो बचे हुए हैं वो आने के बाद करूँगी। देखते हैं नीचे अभी क्या हो रहा है। नित्या कौन है बता? पाकिस्तान ये सर के पापा है। क्या मेरे पापा वो है ही आपका बेटा। उससे बदमाश लड़का है स्कूल में। देर का भाई है, देर का होता है देर का भाई है। हाँ, और ये सर, ये स्कूल आप जहाँ पे आते हो ना, ये किसकी स्कूल है पता है आपको? किसकी स्कूल है? आपकी है, आपके लिए है, पर किसने निकाली है स्कूल? किसने बनाया? हाँ, किसने निकाली है? स्मार्ट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग स्कूल में आ गए, मम्मी पापा भी इधर ही आ गए, मतलब डॉक्टर के यहाँ गए थे और आए तो सीधे स्कूल में ही बैठ गए। और बच्चों से थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन किए जा रहे थे मस्ती के लिए कि पापा जैसे आते नहीं है ना, बच्चों ने उनको इतना देखा नहीं, तो उनसे पूछा जा रहा था कौन है बताओ, तो कोई बोल रहा मेरे ही पापा हैं। कुछ भी बच्चे आंसर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे केक वगैरह आ चुका है और ये सब हमारे टीचर्स ने ही लेकर आए हैं। और हमारा स्कूल का क्या रहता है यार, छोटा सा स्कूल है, 4-5 लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो जिसका भी बर्थडे वगैरह रहता है ना तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी हो जाता है और अच्छा भी लग जाता है। मतलब एक फैमिली में तो हम करते ही हैं, लेकिन इस तरीके से इंजॉयमेंट ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही कुछ आप समझ ही सकते हैं कि टेंशन वाला माहौल चल ही रहा था। उसके बाद में अभी हमारी मैरिज एनिवर्सरी आई ना, तो सबको लगा नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, तो फिर स्कूल में उन्होंने केक वगैरह मंगाया, तो बस यहाँ पे केक कटिंग हुई है सब बच्चों के सामने। मतलब ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी आप बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे आप चीज़ें करो, बहुत बड़ी पार्टी करो, बहुत करो तभी आप खुश होगे। ये सब चीज़ों में भी बहुत मतलब हम खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे छोटा सा अरेंजमेंट हो गया था और बस यहाँ पे केक कटिंग करी है। और आप देख सकते हो पतिदेव आपका जो मतलब हाथ अभी थोड़ा सा मतलब उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन वो कोशिश पूरी करते हैं कि वो सारे काम कर पाएँ। बस यही है कि धीरे धीरे चीज़ें और भी नॉर्मल हो जाएंगी। और आप देख ही सकते हैं मतलब हमारे स्टाफ भी एक फैमिली की तरीके से ही हैं और सभी मतलब मिलजुल के काम करते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ होता है यहाँ पे। छोटे बच्चों का स्कूल है यार, हम लोग मतलब इंजॉय करके बच्चों को भी पढ़ाते हैं, कोई बर्डन नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे बोला गया चलो आप लोग डांस करो, वैसे तो मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता है, तो बस ऐसी खुशी की सबकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत इंजॉय कभी कभी हम लोग कर लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आप लोग मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।